एक डिस्टोपियन वर्ल्ड जहां आधे से ज़्यादा लोग 21st सेंचुरी के क्वांटम वेपन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो लोग जिंदा है वो चलती शहर में रहते हैं। बड़े और ताकतवर शहर छोटे और कमज़ोर शहर को कैप्चर करता है और उनके रिसोर्सेस लूट लेता है। उन बड़े शहर में से लंदन शहर किसी शहर के शिकार पर निकला है। बाकी शहर भाग गया और लंदन अब ट्रेडिंग शहर के पीछे है। लंदन म्यूजियम का एम्प्लॉय टॉम, जो पहले पायलट बनना चाहता था, पुरानी टेक्नोलॉजी का शौकीन है। लंदन छोटे माइनिंग शहर को पकड़ लेता है और अपने अंदर निगल लेता है। टॉम तरह तरह की पुरानी क्वांटम टेक्नोलॉजी जमा कर रखा है। टॉम वैलेंटाइन की बेटी केट को ये सब दिखा रहा है। वो नहीं चाहते कि ये गलत आदमी के हाथ लगे। ये सब टॉम का एक कोवर्कर देख लेता है। माइनिंग शहर के लोगों का चेकिंग हो रही है। एक अननोन लड़की भी पकड़ ली गई है। टॉम को म्यूजियम लौटना है जो नीचे के फ्लोर में है। वो वहाँ नया शहर से कैप्चर टेक अपने हाथ करना चाहता है। टॉम वहाँ पुराने टोस्टर को एडमायर कर रहा है, तभी वैलेंटाइन उनसे बात करता है। जंग में से उसे एक फ्यूजन रिएक्टर मिलता है। वैलेंटाइन नए लोगों को काम, घर और जॉब देने का ऐलान करता है। तभी वहाँ अननोन लड़की उस पर हमला करती है। टॉम उसके पीछे भागता है। भागते भागते दोनों लंदन सिटी के आखिरी चोर पर पहुँचता है। लड़की वहाँ से नीचे कूद जाती है, पर टॉम उसे हाथों से पकड़ लेता है। लड़की बताती है कि वैलेंटाइन ने उसकी माँ का मर्डर किया है और वो अपने हाथ चुराकर सिटी से नीचे कूद जाती है। वैलेंटाइन भी वहाँ पहुँचता है। टॉम बताता है कि उसने पेंडोरा शो लड़की की माँ के बारे में बात करी है। वैलेंटाइन उसे भी सिटी से नीचे ढकेल देता है। वैलेंटाइन की बेटी भी वहाँ पहुँचती है। उसने ये सारा वारदात नहीं देखा और उसके फादर उससे झूठ कहता है, पर डंप यार्ड का एक लेबर ये सब देख लिया है। वैलेंटाइन कहता है कि वो टॉम को ढूंढ लेंगे और अपनी बेटी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग उन्हें बेमतलब मारना चाहते हैं। अननोन लड़की, जिसका नाम एस्टर शो है, बेहोश टॉम से पैसे लूटकर एनिमी प्लेन से चुपते हुए वहाँ से भाग रही है। तभी टॉम को होश आ जाता है और वो एस्टर से पास की ट्रेडिंग शहर तक पहुँचने में मदद करने के लिए कहता है। वैलेंटाइन अपनी सीनियर से उनके तरीके नाकाम होना और उन्हें अब नई टेक्निक, नई हथियार अपनाना और एक वेपन बनकर तैयार होने की बात बताता है। टॉम और एस्टर अब साथ सेफ्टी की ओर बढ़ रही है। वैलेंटाइन लंदन की चर्च में साइंटिस्टों की मदद से क्वांटम वेपन जो बड़े बड़े शहर का राख कर सकती है, ऐसा हथियार बना रही है और उसका इस्तेमाल वो शहर का दीवार तोड़ने में करना चाहता है। उनके साइंटिस्ट उसको एक आजीवित प्राणी जो जेल में बंद है और बस हेस्टर शो का नाम पुकारता है, ये बात बताती है। वैलेंटाइन जेल की ओर चला जाता है। टॉम दो ट्रेडिंग शहर को मदद के लिए पुकारता है, पर उसे ये नहीं पता कि उनका पेशा लोगों को पकड़कर बाजार में स्लेव की तरह बेच देना है। हेस्टर उसे रोकता है पर देर कर देता है। उन दोनों को जमीन के नीचे से कोई बचा लेता है। केट, वैलेंटाइन की बेटी, हेस्टर शो के बारे में जानने के लिए उस लेबर से पूछताछ करती है। वो बताता है कि उनके पिता ने टॉम को नीचे धकेल दिया था और वो चर्च के भीतर कुछ बना रहा है। वैलेंटाइन चाहते हैं कि उसके बारे में किसी को पता ना चले। टॉम और एस्टर को खाना देकर एक कमरा आराम के लिए दिया जाता है। एस्टर बताती है कि वो जब 8 साल की थी उसकी आर्कियोलॉजिस्ट मॉम को मार दिया गया। वैलेंटाइन और उसकी मदर साथ काम करते थे। उसकी मदर को क्वांटम वेपन्स का कंट्रोल बोर्ड यानी मदरबोर्ड मिला। वो ये जानती थी कि वैलेंटाइन उसका गलत इस्तेमाल करेगा। उस बोर्ड को बचाते हुए वो मारी गई और एस्टर की भी जान खतरे में थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग निकली। वैलेंटाइन समुंदर के बीच एक जेल में पहुँचता है। वहाँ वो प्राणी से मिलता है। वो क्रीचर हेस्टर को ढूंढ रहा है क्योंकि हेस्टर ने उससे किया हुआ वादा तोड़ दिया था और अब वो उसे मार देना चाहता है। वैलेंटाइन उसे आज़ाद कर देता है। सुबह हो गई और टॉम और हेस्टर को बाहर से बंद कर रखा है। टॉम नीचे ग्रिल खोलकर भागना चाहता है, लेकिन हेस्टर नहीं चल सकती। वो चाहते हैं कि टॉम अकेले भागे। टॉम हेस्टर को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है, वो रुक जाता है। दोनों को बाजार में बेचने के लिए लाता है, पर एक वांटेड फ्यूजिटिव उसे बचाकर भगा ले जाती है। उथल पुथल में वो वहाँ से भाग रहा है। क्रीचर श्रेक वहाँ आ जाता है। दोनों भागते भागते डेड में पहुँचता है। फ्यूजिटिव प्लेन में उनकी मदद के लिए पहुँच जाती है। हेस्टर को प्लेन पर चढ़ा देती है और टॉम को छोड़ देती है, पर हेस्टर रस्सी नीचे फेंक कर टॉम को बचाना चाहती है। रस्सी श्रेक पकड़ लिया है और प्लेन को अपनी तरफ खींच रहा है। हेस्टर टॉम की ओर चाकू फेंकता है और वो रस्सी काटकर वहाँ से बच निकलते हैं। श्रेक भी दूसरे प्लेन में उनके पीछे निकलता है। लाल औरत पेंडोरा शो को जानती थी। उनके मरने के बाद वो हेस्टर को ढूंढ रहा था, पर वो नहीं दिखी। एक 8 साल की बच्ची अकेले कैसे जिंदा रहती। हेस्टर को श्रेक ने पाला था। वो इसे भी अपनी तरह आदि रोबोट बनाना चाहता था। हेस्टर पुरानी यादें बुलाकर रोबोट की तरह जीना चाहती थी, इसीलिए वो उससे वादा किया कि वो भी उसकी तरह बनेगी। पर जब लंदन शहर पास आए, वो बदले के लिए अपना वादा तोड़ दिया। केट और लेबर लंदन म्यूजियम में टॉम की टेक कलेक्शन को लेने आए, पर वैलेंटाइन को उसके बारे में पता लग गया था और वो सब ले गया। म्यूजियम से चर्च तक सीढ़ी है। वो उससे ऊपर चढ़कर चर्च के भीतर देखना चाहता है। तीनों आसमान में बने शहर तक पहुंच जाता है। वहाँ वो लाल औरत के साथी से मिलता है। वैलेंटाइन ने हथियार बनकर तैयार कर लिया है। लंदन की चीफ की इजाज़त के बिना अब लंदन ईस्ट की ओर बढ़ रही है। लाल औरत पेंडोरा की मौत का कारण पूछती है। वो वैलेंटाइन की प्लेन के बारे में जानना चाहती है।
टॉम बताता है कि एक निशान वाले बॉक्स जो वैलेंटाइन ने पेंडोरा से लिया था एक कंप्यूटर कोर मदरबोर्ड है, वेपन कंट्रोल करने का सिस्टम। लंदन के चीफ चर्च पहुंचता है और ये सब बंद करने को कहता है। वैलेंटाइन ये नहीं करना चाहता है, उसे मार देता। ये सब केस देख लेती है। वहाँ उड़ते शहर में लंदन की ईस्ट की ओर बढ़ने के बारे में खबर मिलती है। श्रेक वहाँ हेस्टर के पीछे पहुंच जाता है। उनके बीच लड़ाई होती है। हेस्टर श्रेक को मरवाना नहीं चाहता, वो उससे शहर से नीचे गिराने में कामयाब होते हैं, पर वो गिरा नहीं और टॉम को मारने वाला होता है। हेस्टर उसके जान की भीख मांगती है। श्रेक को हेस्टर का टॉम के लिए प्यार देखकर सदमा लगा है। जख्मी श्रेक बंद होने से पहले हेस्टर को उसकी माँ की दी हुई पेंडेंट देता है और उसे अपने प्रॉमिस से रिलीज कर देता है। उड़ती शहर आग से लथपथ नीचे गिर जाता है, पर वो वहाँ से बच निकलता है। वैलेंटाइन लंदन की ईस्ट की ओर हमला करने का ऐलान करता है। सदियों से कई शहर ईस्ट की वॉल को तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। पर वैलेंटाइन के पास अब क्वांटम वेपन है। ईस्ट की गवर्नर पहले हमला करना चाहता है। टॉम लंदन को गिरते हुए नहीं देखना चाहता और नाराज होकर चला जाता है। वो लंदन पे हमले के लिए निकल जाता है, पर वैलेंटाइन नए वेपन से पहले हमला करता है और सारा रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। एलाइट डिस्ट्रॉय हो गई है, वो बस अब अपनी जान बचाना चाहती है। हेस्टर को माँ की दी हुई पेंडेंट एक्चुअली वेपन की क्रैश ड्राइव है। ये अब उनका आखिरी चारा है, उसकी मदद से वेपन बंद हो सकता है। वो लंदन की ओर बढ़ते हैं। लंदन दूसरी बार हमला करता है, पर वो बच जाता है। सब अलग दिशाओं से आर्टिलरी से बचते हुए लंदन पर हमला करता है। शहर के कुछ हथियार तबाह करता है और अपना कुछ साथी भी खोता है। सारे चर्च की ओर बढ़ते हैं। दोनों तरफ नुकसान होता है। लंदन की आखिरी आर्टिलरी को कामिकाज़ी स्टाइल में नाकाम कर देता है। लाल औरत हेस्टर को उसके सिग्नल का इंतजार करने को कहता है। वो अब टॉम को प्लेन का कंट्रोल देकर चर्च के रूप पे उतरती है। वैलेंटाइन तीसरी फायर के लिए तैयार कर रहा है। उस पर हमला होता है, पर वो बच जाता है। वैलेंटाइन को लाल औरत डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी हेस्टर क्रैश ड्राइव कनेक्ट कर लेता है। हमले से 1 सेकंड पहले वेपन बंद कर देती है। औरत को चोट लगी और वो बैल्कनी से गिर जाती है, पर उससे पहले हेस्टर को प्लेन की तरफ बढ़ने को कहती है। सब खत्म हो गया है। वैलेंटाइन चर्च के बाहर अपनी बेटी केट को समझाने का कोशिश करता है। केट कहती है कि दीवार अभी भी खड़ा है, तुम हार गए हो। वैलेंटाइन लंदन की व्हील हाउस के सारे लोगों को मरवाकर शहर को वाल से क्रैश करना चाहता है। वो वहाँ से प्लेन में भाग रहा है, पर प्लेन अटकी हुई है और हेस्टर वैलेंटाइन को रोकती है। केट और टॉम लंदन की इंजन ब्लास्ट कर उसे रोकने की कोशिश करता है। वैलेंटाइन हेस्टर को बताती है कि वो उनकी बेटी है। दोनों लड़ने लगते हैं और हेस्टर टॉम की प्लेन पर कूद जाती है और वैलेंटाइन का प्लेन क्रैश कर देता है। वो फिर भी बच गया है, पर लंदन रुकने से पहले उसे दफन करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ तौर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वन।